नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DSSS और यूपी पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स में जो मैथ के जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। इफ E is the universal set, then A equal B union C, then the set this is the same as the set। मतलब आपसे इसका वैल्यू पूछा है। नॉर्मली हम जानते हैं कि यदि कोई E यूनिवर्सल सेट है तो इसमें से यदि A को हम माइनस करें तो A का कॉम्प्लीमेंट आंसर आता है। मीन्स यदि E में से A के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करें तो इट मीन्स A खुद आएगा। इसी प्रोसीज को फॉलो करते हुए हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे इसका वैल्यू रखे तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर इस कंप्लीट का आंसर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए। और फिर इसका देखिएगा आंसर रखेंगे तो माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर रखेंगे तो फाइनली माइनस ए। तो फाइनली आपका आंसर आएगा ई माइनस ए। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। और ए का वैल्यू दिया है बी यूनियन सी, तो इट मीन्स बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है। तो सीधा सा नॉर्मल सा इसका फॉर्मूला होता है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। If an infinite GP has the first term x and the sum is 5, तो इसमें से क्या सही है वो आपको बताना है। हमें पता है s इनफाइनाइट का वैल्यू होता है a अपॉन 1 माइनस r, और इसका वैल्यू दिया गया है इक्वल 5, जहां पर फर्स्ट टर्म क्या दिया है x, तो इसको आप x अपॉन 1 माइनस r इक्वल 5 लिख सकते हैं। इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो x इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 5r। इट मीन्स r का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 5। तो नॉर्मली से हम यहाँ पर जानते हैं जो r की वैल्यू होती है वो मोड लेस देन क्या होता है 1। इट मीन्स आप इसको बोल सकते हो कि माइनस 1 इज लेस देन r इज लेस देन 1। सिंपली अब यहाँ पे आप r का वैल्यू रख देना है। तो माइनस 1 इज लेस देन 5 माइनस एक्स अपॉन 5 लेस देन 1। इसको आप सोल्व कीजिएगा, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, माइनस 5 इज लेस देन एक्स माइनस 5 माइनस एक्स इज लेस देन 5। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If A and B are two vectors such that A plus B का mod equal A minus B का mod equal 4, then which one of the following is correct? इनमें से आपको क्या सही है ये बताना है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में केवल हमको इन दोनों को पकड़ना होता है। इसमें क्या दिया है, ए मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। नॉर्मली यदि जैसे मैंने ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर लिखा तो इसको मैं ए वेक्टर का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मोड इक्वल दिया है मोड ऑफ ए माइनस बी। यदि मैं यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। इसको फिर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे ही हम इधर लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब दोनों साइड यदि हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट बी। ऐसे ही इधर आ जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। यहाँ पे ये सब कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का तो इधर लेके आ जाएगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। इट मीन्स a डॉट बी इक्वल 0। और ये कब होता है, ये केवल उस केस में होता है, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कोस थीटा। क्या होता है, ए बी कोस थीटा, मतलब ए बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है और इनका बीच का एंगल थीटा। और कोस जीरो, जीरो कब होगा, जब ये 90 होगा। जीरो कब होगा, जब ये 90 होगा। 90 में ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बना होगा। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के
परपेंडिकुलर होंगे। तो आपका ऑप्शन इज सी, ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of the tower of height h from a point A due south on it is x and from a point B due east of y is b is y. If AB equal z, then which one of the following is correct? अब आपको इसका आंसर बताना है। देखिए नॉर्मली आप इसने बोला है कि यहाँ पर एक टावर है जिसका हाइट क्या है h है। अब इसके देखो दो डायरेक्शन में, एक साउथ में और एक ईस्ट में, एक साउथ में और एक ईस्ट में। सपोज एक यहां पर पॉइंट है, ये हमने माना इसका ए पॉइंट, इधर हमने माना इसका बी पॉइंट, ठीक है। एक साउथ में है और एक साउथ में है, एक ईस्ट में है। तो इसने जो दिया है ए से इसका डिस्टेंस कितना दिया है एक्स, और बी इधर बी से इसका डिस्टेंस कितना दिया है, ये दिया है वाई, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है जेड। तो यहां पे देखना, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे देखो ये एक ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये दोनों डायरेक्शन एक ईस्ट है और एक साउथ है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस z है। पहले हम इस ट्रायंगल को समझते हैं। ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें z स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है, तो जेड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यदि मैं जेड का वैल्यू तो इधर है यहाँ पे और यहाँ पे, यदि मैं एक्स का वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे जाना पड़ेगा इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में यदि मैं बात करता हूं, ये एंगल कितना दिया है एक्स, ये एंगल कितना दिया है एक्स, ठीक है। एंड ये एंगल कितना दिया है, यहां पर एंगल कितना दिया है वाई, ये एंगल कितना दिया है वाई दिया है। तो यदि मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि मैं यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये डिस्टेंस ए है, ये एंगल एक्स है, तो यदि मुझे यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan x इक्वल एच अपॉन ए। इट मीन्स ए इक्वल आ जाएगा h अपॉन टेन एक्स, या आप कह सकते हो a इक्वल आएगा h इंटू कोट एक्स। सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखिएगा, यहाँ पर जो ये b के साथ बना होगा, ये b है, ये एंगल y है, और ये डिस्टेंस हमने क्या माना b माना, ये क्या है h है। तो सिमिलरली ये आ जाएगा tan y इक्वल h अपॉन b। इट मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी h कोट y, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो z स्क्वायर इक्वल आ जाएगा h स्क्वायर कॉमन कोट स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर y। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात क्लियर है, उम्मीद है ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ s इक्वल है x such that x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, x इज रियल, देन s इज, अब आपको s बताना है क्या है। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल जनरल, कि यहाँ पे यदि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 है, तो ये प्लस का वैल्यू है, आंसर 0 आना है, तो ये जरूरी सी बात है कि ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने के लिए कोई भी नंबर है उसका यदि मुझे स्क्वायर करना है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ पर x क्या नहीं हो सकता, रियल नहीं हो सकता, ठीक है। बात क्लियर हुआ। तो इसने कहा x, x क्या होगा, मतलब x ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं ले सकते जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ऐसा रियल नंबर नहीं होता। तो नहीं होता के केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन एम्प्टी सेट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 202 आइटम दैट फॉलो। लेट q be the image of the point this in a plane दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग, फर्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ q आर इतना, जो इसका इमेज है, सपोज ये एक लाइन है, ये ऊपर पॉइंट p है,
तो इसका इमेज यहाँ पे ऐसा बनेगा Q। इमेज का मतलब क्या है कि यदि ये यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस इधर होता है उतना ही डिस्टेंस इधर होता है। इमेज यदि मान लिया जाए ये इधर वाटर है और यहाँ पे आप है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो उसका जो इमेज होगा वो उतना ही नीचे पे होगा जितना वो वाटर से ऊपर होता है, उतना ही नीचे में उसका इमेज होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पी क्यू इज अ लेंथ मोर देन 8। थर्ड देखेगा द पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू लाई ऑन द प्लेन। अब यहाँ पे देखिएगा प्लेन क्या दिया गया है, प्लेन ये दिया गया है, प्लेन ये दिया है और P का पॉइंट भी आपको दिया है, Q का पॉइंट भी आपको दिया है। तो आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन आप बेसिक मेथड से इसको सोल्व करोगे तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हमें बस केवल थोड़ा सा ट्रिक देखना है। क्या ट्रिक देखना है? देखो P और Q दोनों दिया है और उसका मिड पॉइंट ये दिया है, तो बस हमें चेक कर लेना है कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है और ये इस लाइन पर, इस प्लेन पर लाई करता है कि नहीं करता। तो देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। तो आप पुट करके देख लीजिएगा। -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 इट मीन्स 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 है। 1 -3, -2 2 से डिवाइड करेंगे 1, और -5 -3 2 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी -3 -5 माइनस सॉरी -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -3। तो इट मींस ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये आंसर बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन 3 सही है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। बात क्लियर हुई? मतलब 3 सही है तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। दूसरा, ये इस पर लाई करता है, बिल्कुल ठीक है। बात क्लियर हुई? तो यानी कि जो इसका इमेज होगा वो यही होगा। इमेज अभी बताया मैंने, जितना डिस्टेंस ऊपर होता है उतना ही डिस्टेंस नीचे होता है। तो सीधी सी बात है, ये क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। अब बात देख लेते हैं। पी क्यू इज द लेंथ मोर देन 8 यूनिट। 8 यूनिट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और प्लस में z1 माइनस z2 का स्क्वायर। चलिए अब आपको डिस्टेंस लेना है इन दोनों का, P और Q का। डिस्टेंस आपको दोनों का लेना है, किसका? P और Q का डिस्टेंस लेना है। तो x1 का वैल्यू क्या है? -2 माइनस x2 का वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस में y1 का वैल्यू 1 माइनस y2 का वैल्यू -3 का स्क्वायर। ऐसे ही z1 का वैल्यू -5 माइनस z2 का वैल्यू -1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको करेंगे -2 -4 -6, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि -4 -4 का स्क्वायर 16। अब इनको ऐड कीजिएगा। देखिए 36 आ जाएगा और 16 प्लस 16 32, कितना आएगा? 32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 68। और इसने बोला है मोर देन 8, मतलब इसका स्क्वायर रूट अभी आपको करना है। 68 का स्क्वायर रूट यदि हम करते हैं तो क्या ये 8 से बड़ा होगा? ये आपको चेक करना है। यदि 8 से बड़ा मींस आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए। 8 8 जा 64, इट मींस 68 64 से क्या है? ग्रेटर है। ग्रेटर है तो आपका सेकंड भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। बात क्लियर हुआ? चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसने बोला इफ ए अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल विच द वेक्टर ओपी, O being the origin makes with the positive direction of coordinate axis, then which of the following are correct? इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए कोई भी वेक्टर है,
पी वेक्टर, ये ओरिजिन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इन तीनों से कुछ एंगल बनाता है। इससे एंगल क्या बनाता है? अल्फा, इससे क्या बनाता है? बीटा, और इससे क्या बनाता है? गामा। इन तीनों से एंगल बनाता है, जो एंगल यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं। तो जो हम जैसे हमने अल्फा बनाया तो मतलब इस इट मींस कोस अल्फा, इसको हम बोलते हैं एल, डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे ही है कोस बीटा इक्वल होता है एम एंड कोस गामा इक्वल होता है एन। ये सब क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। यदि हम यहाँ पे वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपका आंसर आता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। ये रिलेशन आता है। अब इस रिलेशन से आपको इन तीनों में बताना है क्या सही है क्या गलत है। देखिए यहाँ पर कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा है कोस बीटा है, इट मींस इसको यदि मैं इधर लेके जाता हूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा, और इसको आप डायरेक्ट कह सकते हो साइन स्क्वायर गामा। तो इट मींस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल हो गया कोस स्क्वायर गामा के। तो यानी कि पहला बिल्कुल सही है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि पहला सही है। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं। क्या हम अब यहीं से देखिए, बिल्कुल जस्ट यहीं से ये इसके इक्वल है। अब इसने बोला साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा के, लेकिन यदि मैं इन दोनों को इक्वल इधर लेके जाता हूं तो यानी कि कोस स्क्वायर गामा इक्वल में लिखता हूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा। इसको तो मैं चेंज कर सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा में, लेकिन कोस स्क्वायर क्या रह जाएगा? बीटा रह जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सेकंड आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा सही है, सेकंड गलत है। सेकंड गलत है तो जहां पर सेकंड ऑप्शन है वो आप काट दीजिए। ये भी गया, ये भी गया, तो बचा क्या? फर्स्ट एंड थर्ड। बचा क्या? फर्स्ट एंड थर्ड। तो थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट और फर्स्ट एंड थर्ड सही है। बात क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या दिया? लेट P एंड Q बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द P एंड Q रेस्पेक्टिवली विद respect to origin. The points R and S divides PQ internally and externally respectively in the ratio 2:3. If OR OS are perpendicular, then which one of the following is correct? देखिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। उसने बोला है कि यहाँ पर कोई पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इसको एक पॉइंट आर और एक पॉइंट एस जो इंटरनली 2:3 में डिवाइड करता है, एक्सटर्नली 2:3 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर कोई ओरिजिन है जिससे हम इसको यदि ज्वाइन कराए तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। बात क्लियर हुआ? 90 डिग्री है तो आपको क्या करना है? कोई भी दो एंगल 90 डिग्री मतलब वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आर डॉट एस इक्वल क्या लिख देना है? जीरो। आर डॉट एस इक्वल क्या लिख देना है? जीरो। अब आपको आर का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है। इट मींस आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, एस का पोजीशन वेक्टर निकालना है। आर का पोजीशन वेक्टर एस का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूले से। इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड में m1 प्लस m2। इसी तरह r1 r2 ले सकते हैं आप यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में। एक्सटर्नली क्या होगा? m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइड में m1 प्लस m1 माइनस m2। m1 मतलब जो ग्रेटर रेशो होगा। तो देखिए जैसे यदि इसकी बात करूं मैं तो इसका मल्टीप्लाई किस में करना होगा? p में। इसका मल्टीप्लाई किस में करना होगा? q में। तो ये आ जाएगा 2p प्लस सॉरी 3p प्लस 2q और डिवाइड में 3 प्लस 2 5। ऐसे ये क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप? p में। और 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? q में। ठीक है।
तो ये आ जाएगा थ्री। देखिए इसका मतलब क्या होता है 2:3। इसका मतलब है कि जो ये बड़ा है, बड़ा पार्ट, इट मीन्स यहां से यहां तक का वो क्या है 3। एंड टू टू क्या है ये, इट मीन्स ये छोटा पार्ट क्या है 2। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, क्यू में, और 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पी में। ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा 2p-3q डिवाइड में 3 - 2, सॉरी 2 - 3 इट मीन -1, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 3q - 2p डिवाइड में 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये है r का पोजीशन वेक्टर, ये है s का पोजीशन वेक्टर। इन दोनों को यदि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख के इक्वल क्या रख देता हूँ, जीरो। इक्वल क्या रख देते हैं, जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा 9p² इक्वल में 4q²। इसको सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा 9p² इक्वल में 4q²। बात क्लियर हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फंक्शन, कोई फंक्शन दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए ये फंक्शन आपको 4 sin² थीटा प्लस cos 4 थीटा ये दिया है। तो आप इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक ये दोनों सेम फंक्शन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को क्या करना होगा, सेम फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। सेम फंक्शन में यदि मैं कन्वर्ट करता हूं तो जैसे मैंने sin² थीटा, इसको मैंने लिखा sin² थीटा 1 - cos² थीटा 1 - cos का 4 है तो इसको क्या मैं cos² थीटा इंटू cos² थीटा लिख सकते हैं ना। तो एक को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया sin² थीटा। अब देखिए यदि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं, ये तो सेम रहेगा, प्लस इसको 1 में करेंगे तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा इंटू cos² थीटा। बात क्लियर है? और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, इसकी वैल्यू क्या 1 माइनस sin² थीटा इंटू cos² थीटा। लेकिन आप बोलोगे अभी भी ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। हाँ बिल्कुल अलग अलग है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin2a इक्वल टू sin a इंटू cos a। तो यदि मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, क्योंकि सब स्क्वायर में है तो मुझे बाहर लिखना पड़ेगा 1/4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 sin2 थीटा। और sin2 थीटा का क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ थीटा, इसका मिनिमम चाहिए ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, sin2 थीटा। sin2 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, देखिए साइन का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा का मिनिमम, मिनिमम मतलब जब आप थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो साइन जीरो देता है। हम्म, हाँ देखिए अब आपको इस कंप्लीट का क्या देना है, मिनिमम वैल्यू देना है। इस कंप्लीट का मिनिमम वैल्यू देना है, जैसे मैंने लिखा 3 - 2, तो इसका आंसर आएगा 1। 3 - 1 इसका आंसर आएगा 2। यानी कि मुझे इसका कम से कम वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यदि ये छोटा होगा तो वैल्यू बढ़ा देगा। इसी तरह से यहाँ पे देखना है, हाँ इसी तरह से यहाँ पे देखना है, यदि मुझे इस कंप्लीट का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इसका जो है मैक्सिमम देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, मैक्सिमम। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 - 4 इंटू 1। तो इसको सोल्व करेंगे 4 - 4/4, इससे कैंसिल होके 1 मीन 4 - 1 इक्वल 3। तो आपका आंसर सही आ जाएगा क्या, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If alpha sorry 1 omega omega square are the cube roots of unity, then इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसका फॉर्म ए इक्वल होता है जीरो के, और आप सब में मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट देखिए, इफ mod of z -4/z इक्वल टू, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किसका? मोड ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किसका? मोड ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या मैं जेड माइनस फोर अपॉन जेड प्लस फोर अपॉन जेड ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं जी। चलिए, ए प्लस बी का मोड, ये इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज होती है। ये प्लस है तो ये लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के। इसी का मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, तो यानी कि ये लेस देन इक्वल हो जाएगा जेड माइनस फोर अपॉन जेड प्लस फोर अपॉन जेड के। और इसका क्या वैल्यू दिया है? इसका वैल्यू दिया है टू। इसका वैल्यू क्या दिए है? टू। तो इसका आंसर रख दीजिए टू। तो मोड ऑफ जेड इक्वल लेस देन टू प्लस वाई माइनस फोर अपॉन जेड का मोड, यानी कि मोड ऑफ जेड माइनस फोर अपॉन जेड का मोड इज लेस देन इक्वल टू। यदि मैं इसका कैलकुलेट करता हूं तो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू मोड जेड जीरो। सिंपल नॉर्मली ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मुझे सोल्व करना है, तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको मुझे सोल्व करना है। तो x इक्वल क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड में टू ए। क्या होता है? फोर ए सी डिवाइड में टू ए। तो सिंपल यहाँ पे x इक्वल क्या आ जाएगा? सॉरी, z इक्वल, इसी को मैंने ऐसे सोल्व करना है। तो ये z इक्वल क्या आ जाएगा? माइनस बी, इट मीन्स माइनस टू। तो माइनस माइनस टू, टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, मतलब टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी। अब देखो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस फोर इंटू वन माइनस का फोर अपॉन में टू ए। क्लियर? अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाता है? देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा? टू प्लस माइनस 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 प्लस, फोर फोर जा 16 प्लस फोर यानी कि रूट 20 और डिवाइड में टू। 20 में से क्या आएगा बाहर? टू बाहर लिया तो अंदर बचेगा फाइव। टू टू से डिवाइड करेंगे तो वन प्लस माइनस रूट फाइव। ये किसका वैल्यू आया? ये मोड जेड का वैल्यू आया। मतलब एक प्लस का वैल्यू होगा, एक माइनस का वैल्यू होगा। तो आपको चाहिए क्या? मैक्सिमम। आपको चाहिए क्या? मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या लोगे? प्लस। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वन प्लस रूट फाइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना। तो सिंपल, आप बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, सोचने की बात है कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट तो होने तय है, दो रूट होने तय है। लेकिन जो जेड है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है? जहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां पर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होना जरूरी है, मतलब उसका कॉन्जुगेट उसके साथ साथ होता है। कॉन्जुगेट साथ साथ होता है तो दो रूट तो इसके क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होगा, और दो रूट क्वाड्रेटिक है, कॉन्जुगेट होने के कारण दो उसका कॉन्जुगेट रूट होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा? टू प्लस टू इट मीन्स फोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द इंटीजर। ये कंसीडर इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। यहाँ पर L1 मतलब m के स्थान पे आपको क्या रख देना है? वन रख देना है। तो सिंपल साइन टू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू dx। सिंपल साइन टू एक्स का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइड में साइन एक्स, इससे कैंसिल। तो क्या बचा? टू जीरो टू पाई कोस एक्स dx। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या? साइन एक्स। लिमिट जीरो टू पाई रख दीजिए। साइन पाई माइनस साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन पाई का वैल्यू जीरो। तो जीरो माइनस जीरो इट मीन्स जीरो। आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी इन एपी। ए बी सी किस में है? एपी में है। के जीरो नहीं है, नोट जीरो रियल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यदि ये एबीसी में है तो आप इससे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी क्या होगा? एपी में ही होगा। किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तब भी वो क्या होगा?
एपी में ही होगा। तो इट मीन्स पहला और थर्ड बिल्कुल सही है। बचा दूसरा माइनस। तो कोई किसी भी नंबर से यदि आप एपी को माइनस करते हो तो वो भी क्या होता है, एपी में ही होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको रिमेंबर रखने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एबीसी, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का इस वीडियो में इतना ही। ये सब वे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास तौर पर जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट सुझाव है वो हमें जरूर दीजिएगा। यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा